शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव पे भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा, 30 साल से जो बीमारी बनी हुई हो, 30 साल से जो शरीर में चर्म रोग बना हो, सोराइसिस की बीमारी बनी हो, वो क्या समाप्त तो होना सरल है, सहज है? किसी सोराइसिस के डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये बीमारी तो मरते दम तक, आखिरी तक रहती है, छूटती नहीं है। पर जिसका विश्वास, भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित है, देते जरूर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। सावित्री, और मेरी जीजियों सावधान होकर सुनिएगा जरा, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र है। सत्यवान और सावित्री की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर इस प्रश्न पर सावित्री का संवाद जोड़ा हुआ है। इस प्रश्न सावित्री जी कहती हैं नारद जी से, नारद जी तुम कहते हो कि, नारद जी आप बोल रहे हो कि तुम्हारा पति आज ही के दिन 1 वर्ष में चला जाए, आज ही के। नारद जी, संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, संसार में ऐसी कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी कितनी बेटियां, कितनी कितनी नारियां हैं जिनका भाग्य कोई बताने वाला नहीं है कि उनके साथ में होगा क्या, क्या होगा, कोई। नारद जी के मन में ये बात अड़ गई, देव ऋषि नारद के हृदय में ये बात चुभ गई। नारद जी चल चले। अश्वपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। और जब सत्यवान के साथ में विवाह हुआ, पर सावित्री के मन में यह बात अड़ी रही कि मेरा पति 1 वर्ष में जाएगा। 1 वर्ष दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से पूछा, ध्रुमसेन से, राजा ध्रुमसेन से पूछा कि महाराज, ससुर जी, पिताजी, एक बात पूछना है। देखिए, आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। जितने भी यजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है
ज़्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ना कि आरती के चक्कर में ऊपर जाना है तो अपने को कथा छोड़ दें। अपन पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आरती तो जहाँ पर बैठ के भी करोगे तो शिव स्वीकार कर ले। बहुत सावधान रहिए। बार बार ये मौका नहीं लगेगा, बार बार ये मौका नहीं आ सकता, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष। और आपसे ज़्यादा जरा ध्यान रखो कि ये धूप में जो बैठे हैं सवेरे 7-8 बजे से, जो एक जैसी छाँव नहीं है उनके ऊपर, धूप में एक जैसे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे। जरा देखो, आप लोग एलईडी पर या टीवी पर नज़ारा देख रहे होंगे, जो धूप में बैठे हुए चिलचिलाती सुबह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, अंदाजा लगाइए कि कितने विश्वास के साथ बैठे होंगे। बहुत सावधानी से सुनिए। और हम भी साकरी की इस पवित्र भूमि से कहते हैं, आप जितने विश्वास से आज कथा सुन रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए। सावित्री के मन में प्रश्न उठा। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी से कर दिया और सावित्री ने दूसरा प्रश्न अपने ससुर से कर दिया, धुमसेन से। सावित्री ने दूसरा प्रश्न धुमसेन से किया, पिताजी मेरे मन में एक संशय। क्या संशय? संशय ये है कि आपका राज्य कैसे चला गया? तो कहा, पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर कर मेरा राज्य ले लिया और मेरी आंखों को भी फोड़ दिया, मेरे नेत्र भी छीन, मैं अंधा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप संकट तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। अपने घर से निकलो तो 1 लोटा जल चढ़ाकर निकलो, अपने घर से निकलो तो शिव का स्पर्श कर कर निकलो। आपके घर में शंकर का शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ पर है? होना चाहिए, रखिए। भले छोटा सा कंकर शंकर हो, छोटी सी शिवपिंडी हो, शिवलिंग हो, छोटा सा शिवलिंग तुम्हारे घर में हो, भले नंदी हो ना हो, सर्प हो ना हो, पर शिवलिंग जरूर। शिव तत्व का आप अपने घर से निकले तो पहले शिव को स्पर्श कर लें। शंकर भगवान कभी नहीं देखते कि तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। हाँ, इतना जरूर याद रखिए,
रजो धर्म का समय हो तब शिवालय नहीं जाना, शंकर का स्पर्श नहीं, दूरी बना। कथा सुनो, नाम जाप स्मरण करो, शिव को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, उसका भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, कथा स्मरण करो, ये सब चलेगा। पर रजो धर्म के समय पर भगवान शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना, देवता का स्पर्श नहीं। घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, सावड़ लग गई, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी में चला गया, सूतक लग गई, तो भी भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप कर सकते, स्मरण कर सकते, उसमें कोई मंदिर नहीं जा सकते। सावित्री जी ने भगवान शंकर का स्पर्श कर प्रणाम करा और चली। सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान वृक्ष पे से लकड़ी काट रहा था, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ। सावित्री से कहा मुझे दर्द है। सावित्री ने कहा आप नीचे उतरो। बड़ का पेड़ था, जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री अपने पति का सिर गोदी में रखी। किसका पेड़ है? जम के बोलो जरा, कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष, बड़ का पेड़। किसका प्रतीक है वट वृक्ष? विश्वास का प्रतीक है वट वृक्ष। जब मन में फिर निवेदन है, अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे राशियां बेकार चल रही है, तुम्हारे दोष है, कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष है, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर वो दोष है, कोई कह दे तुम्हारे नक्षत्र बेकार चल रहे हैं, कोई कहे तुम्हारा एक्सीडेंट का योग है, कोई कहे तुम्हारा ये योग चल रहा है, कुछ कर सको ना कर सको, एक काम जरूर करना, किसी बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर रोज प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो, या पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र जपो। पर शंकर का नाम अगर वट वृक्ष की छांव में बैठकर किया जाता है तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। अकाल मृत्यु भी टलती है। वट वृक्ष की छांव में अगर तप किया जाए, भजन किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, नाम जाप किया जाए, स्मरण किया जाए, अकाल क्यों नहीं? और जब हम वट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान का भजन करते हैं तो शिव तत्व हमारे ऊपर कृपा करता है, करता ही है। वो कहते हैं ना, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया